फुटपाथ पर टिफिन बनाने वाली सास बहू। वाह बहू, आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। मेरी बहू के हाथों में तो जादू है। हाँ माँ, सही कहा आपने। शगुन, मैं तो कहता हूँ कि तुम एक रेस्टोरेंट खोल लो, फिर देखना तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन घर के काम से तो फुर्सत मिलनी चाहिए ना। घर के काम और बच्चों में दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। शगुन बहुत अच्छा खाना बनाती थी। जो भी शगुन के हाथ का खाना खाता था वो उसकी तारीफ करते रुकता नहीं। शगुन का परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन किसे पता था कि इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग जाएगी। सुनील जी, राज और पिंकी का पकौड़े खाने का मन हो रहा है, लेकिन घर में बेसन खत्म हो गया है, तो आप जाकर बेसन ले आएंगे। ये भी क्या कोई बोलने की बात है? मैं अभी लेकर आता हूँ। कितने दिनों के बाद तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट पकोड़े खाने को मिलेंगे। मैं यूं गया और यूं आया। इतना बोलकर अमन जल्दी से बेसन लेने के लिए चला जाता है। अमन बेसन लेकर आ ही रहा होता है कि सामने से अचानक एक गाड़ी आ जाती है। अचानक गाड़ी आने की वजह से अमन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में अमन का काफी ब्लड लॉस होता है, जिस वजह से अमन की मौत हो जाती है। आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, तू कितना निर्दय है। तूने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक पत्नी से उसका पति और बच्चों से उसके पिता का साया। तू हिम्मत मत हार बहू, भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता। हम हैं तेरे साथ, तू रो मत। पूरे परिवार में एक अमन ही था जो काम करके पैसे कमाता था। वो ही घर का खर्च चलाता था। अमन की मौत के बाद घर की सारी सेविंग घर के खर्चे में चली गई। धीरे धीरे घर में तंगी आना शुरू हो गई और देखते ही देखते इनका घर भी बिक गया और ये एक छोटे से कमरे में आकर रहने लग गए। पिंकी और राजू, तुम इतनी जल्दी स्कूल से आ गए? अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं और तुम्हारी स्कूल की छुट्टी तो 1 बजे होती है ना? हाँ दादी माँ, लेकिन आज हमें प्रिंसिपल मैम ने जल्दी भेज दिया। लेकिन क्यों बच्चों? दादी माँ, हमने अभी तक अपने स्कूल की फीस नहीं दी है, इसलिए प्रिंसिपल मैम ने कहा है जब तुम लोग फीस भर दोगे उसके बाद ही स्कूल आना। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? माँ जी, इसमें स्कूल वालों की कोई गलती नहीं है। स्कूल के भी अपने कुछ नियम कानून होते हैं, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं। किस्मत तो हमारी खराब है कि हम अपने बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। हमारी वजह से बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। तू ठीक कह रही है बहू, अमन के जाने के बाद इतना सब कुछ बदल गया। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा इस घर को चलाने के लिए, वरना हमारी परेशानी और बढ़ती जाएगी। लेकिन माँ जी, हम क्या करेंगे और कैसे अपने घर को चलाएंगे? सुजाता थोड़ा सोचती है, जिसके बाद सुजाता के दिमाग में एक आइडिया आता है जिसे वो शगुन को बताती है। मैं सोच रही थी कि जो खाना आज तक तेरे हाथों का हम खाते आ रहे हैं, वही खाना अगर तू बाहर वालों को खिलाए तो। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ घर में हमारे खुद के लिए तो राशन है नहीं, तो मैं दूसरों को कैसे खिलाऊंगी? अरे बहू, तू गलत समझ रही है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रही थी कि तू इतना अच्छा खाना बनाती है, अगर तू इसी खाने को बाहर बनाकर बेचेगी तो हमें कितना ज्यादा मुनाफा होगा। तेरा खाना तो इतना अच्छा बनता है, इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोगों के लिए टिफिन बनाकर बेचा करेंगे। माँ जी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम टिफिन बनाकर कहाँ बेचेंगे? इसके लिए तो हमें कोई ना कोई दुकान या जगह चाहिए होगी। हमें दुकान लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर के पास जो फुटपाथ है, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठकर ही हम टिफिन बेचा करेंगे। फुटपाथ हमारे घर के पास है, तो हमें आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। शगुन और सुजाता को पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका मिल जाता है, जिसके बाद शगुन अपनी एक सोने की चेन बेचकर पैसे लेकर आती है और उन पैसे से राशन लाती है, जिसके बाद शगुन बहुत अच्छा खाना बनाती है और फिर सुजाता और शगुन उसे बेचने के लिए जाते हैं। टिफिन ले लो, टिफिन, स्वादिष्ट खाने का टिफिन, घर में बना हुआ स्वादिष्ट साफ सुथरा आहार से भरा टिफिन।
टिफिन ले लो भाई साहब, गर्मा गर्म टिफिन। बहन जी, टिफिन कैसा दिया? भाई साहब सिर्फ 50 रुपए। ठीक है बहन जी, 2 टिफिन दे दो। शगुन के हाथ का बना हुआ खाना जब वो कस्टमर खाता है तो उसे वो खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, जिसके बाद वो शगुन के खाने की तारीफ करता है। ये खाना तो बहुत टेस्टी है, मैंने आज से पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। अब तो मैं ऑफिस के सारे स्टाफ को बोलूंगा कि वो यहीं से खाना खाया करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कस्टमर जाकर शगुन के बने खाने की तारीफ अपने ऑफिस में करता है, जिसे सुनकर ऑफिस का सारा स्टाफ शगुन से टिफिन लेने आता है। शगुन का बनाया हुआ खाना सभी स्टाफ मेंबर को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद सारा ऑफिस शगुन का बना हुआ ही खाना खाता था। इस वजह से शगुन सुजाता की परेशानी धीरे धीरे करके कम होने लगती है और ऐसे ही समय बीतने लगता है। शगुन का बनाया हुआ खाना बिकने के साथ साथ चर्चा में भी आ जाता है। शगुन के बनाए हुए खाने की तारीफ सुनकर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक शगुन और सुजाता से मिलने आता है। क्या आपका ही नाम शगुन है? जी मेरा ही नाम शगुन है, लेकिन आप कौन? जी मैं खन्ना ग्रुप्स ऑफ कंपनी का मालिक हूँ। क्या खन्ना ग्रुप्स ऑफ कंपनी के मालिक है? इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हमारे यहाँ, लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मैंने आपके हाथ के बने हुए खाने की तारीफ बहुत सुनी है। कई लोगों ने आपके हाथ के बने हुए खाने की तारीफ की है। मेरी कंपनी के कई स्टाफ मेंबर आपके बनाए गए टिफिन ही लेकर जाते हैं। क्या मैं आपके हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट कर सकता हूँ? क्यों नहीं, ये लीजिए, इसे मैंने अभी अभी बनाया है, आप इसे टेस्ट करिए। जैसे ही कंपनी का बॉस शगुन के बनाए हुए खाने को टेस्ट करता है, वाओ, इतना टेस्टी खाना! आज से पहले मैंने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। अब मैं समझा क्यों मेरी कंपनी का स्टाफ मेरी कंपनी का खाना छोड़कर आपके यहाँ डेली टिफिन लेने के लिए आता है। सच में आपका खाना बहुत टेस्टी है, इसलिए मैं आज से आपसे एक डील करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी पूरी कंपनी के स्टाफ के लिए खाना बना सकते हैं? ये डील आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मैं आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर सकता हूँ। क्या सच में ये कोई सपना तो नहीं है? जी सच में, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या आप मेरी कंपनी के लिए खाना बनाएंगी? जी जरूर, क्यों नहीं, मैं जरूर आपकी कंपनी के स्टाफ के लिए खाना बनाऊंगी। ये डील शगुन और सुजाता के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, जिसके बाद शगुन कंपनी के पूरे स्टाफ के लिए खाना बनाती है। शगुन का खाना सभी को बेहद पसंद आता है और धीरे धीरे शगुन के घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब शगुन अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल देती है, जिसके बाद अब शगुन का पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। शादी करके गुंजन अपने पति अमित के साथ अपने ससुराल चली आती है। अमित के परिवार में उसके माता पिता कुलदीप और शालिनी और भाई भाभी अजीत और आरती थे। गुंजन एक अमीर परिवार की मॉडर्न लड़की थी। उसे घर संसार और घरेलू काम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उसे हर समय दिखावा करने की आदत थी। एक दिन सवेरे, गुंजन बहू, अब तुम भी इस घर की बहू बन चुकी हो। तुमसे पहले आरती बहू ने इस घर की सारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से संभाली है। आरती बहू ने अपने संस्कारों और अच्छाई से हमारे इस घर में 4 चांद लगा दिए हैं। अब तुम्हें भी आरती बहू की तरह इस घर के सारे रीति रिवाज को अपनाकर सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी। जी माँ जी। गुंजन बहू, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? अब क्या कहूँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अगर माँ जी को मैंने ना कहा तो माँ जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? हाँ माँ जी, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। मेरे हाथ का खाना खाकर तो लोग अपनी उंगलियां चाट जाते हैं। अच्छा, तो आज हम भी तुम्हारे हाथों का खाना खाकर देखते हैं कि तुम्हारे हाथों में कैसा स्वाद है। जाओ गुंजन बहू, सबके लिए आज तुम ही खाना बनाओ। चलो गुंजन, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, आप क्यों तकलीफ करती हो, खाना मैं बना लूंगी। देखा शालिनी, गुंजन बहू इतनी अमीर परिवार की बिटिया है और एक मॉडल लड़की है, फिर भी उसके अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं कि वो अपनी जेठानी को तकलीफ भी नहीं होने देना चाहती। अपनी तारीफ सुनकर गुंजन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि गुंजन को तो हमेशा ही दिखावा करने की आदत थी। वो चाहती थी कि हर कोई बस उसी की तारीफ करे। अब गुंजन ने कह तो दिया कि वो खाना बहुत अच्छे से बनाती है, अब उसे तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। गुंजन रसोई में आती है। अब क्या करूं, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। बाहर तो बड़ी बड़ी फेंक कर आ गई मैं कि गुंजन तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब क्या करूं,
तभी गुंजन के मन में एक उपाय आता है। एक काम करती हूँ, अमित के हाथों बाहर चुपके से होटल का खाना मंगवा लेती हूँ और फिर वही होटल का खाना बाहर सबको ले जाकर दे देती हूँ। किसी को शक भी नहीं होगा कि ये खाना होटल का है। हाँ, ये सही रहेगा, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मेरी तारीफ की तारीफ भी हो जाएगी। वाह गुंजन, क्या दिमाग पाया है तूने। फिर क्या था, गुंजन लगाती अमित को फोन और उसे सारी बात विस्तार से बताती है। अमित, आप कैसे भी करके जल्द से जल्द होटल का खाना ले आइए, आपकी पत्नी की इज्जत का सवाल है। गुंजन, होटल का खाना कम से कम 5 से 6 हजार रुपए का आएगा और मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। कैसे पति हो आप अमित, यहाँ आपकी पत्नी इतनी परेशानी में है और आपको पैसों की पड़ी है। आप तुरंत होटल से खाना ले आइए, मैं आपकी राह देख रही हूँ। इतना कहकर गुंजन फोन कट कर देती है। ये गुंजन ने भी कहाँ फंसा दिया मुझे। अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो केवल 200 रुपए ही पड़े हैं। एक काम करता हूँ, अपना ये मोबाइल ही बेच देता हूँ। फिर क्या था, अमित अपना मोबाइल ही बेच देता है और उन पैसों से होटल से खाना लाकर चुपके से गुंजन के पास दे देता है। उसके बाद सब मिलकर घर में होटल का खाना खाने लगते हैं। वाह गुंजन बहू, सच में तेरे हाथों में तो जादू है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। अरे ऐसा स्वादिष्ट खाना तो आज तक आरती बहू ने भी नहीं बनाया। वाह गुंजन बहू वाह, तुम्हारे हाथों का खाना खाकर तो तबीयत खुश हो गई। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू तूने। गुंजन अपनी तारीफ सुनकर बड़ी खुश होने लगती है। थोड़े समय बाद, अरे आरती बहू, देखो घर में कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और घर में पानी भी नहीं है। एक काम करो, ये सारे कपड़े पड़ोस वाली शीला बहन के घर ले जाओ। उनके घर पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा कुआं है, तुम वहीं जाकर सारे कपड़े धो लो। जी माँ जी, मैं सारे कपड़े ले जाती हूँ। अरे अगर जेठानी जी कपड़े धोने चली गई तो माँ जी की नजरों में तो जेठानी जी ही महान हो जाएंगी और फिर माँ जी हर समय जेठानी जी की ही तारीफ करेंगी। नहीं नहीं, इस घर में तो केवल मेरी ही तारीफ होनी चाहिए। एक काम करती हूँ, ये काम भी मैं ही कर लेती हूँ, फिर माँ जी की नजरों में मैं और भी ज्यादा महान हो जाऊंगी। अरे जेठानी जी, मेरे होते हुए आप क्यों जाएंगी बाहर कपड़े धोने? आप मेरी जेठानी हो और इस घर की बड़ी बहू हो। आप घर के बाकी काम देख लीजिए, ये कपड़े धोने मैं चली जाती हूँ। गुंजन, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। देखा आरती बहू, इसे कहते हैं संस्कार। कितनी चिंता है ना गुंजन बहू को हम सबकी। अमित, जरा ये सारे कपड़े लेकर मेरे साथ पड़ोस वाले घर में चलिए ना। अमित कपड़ों की बोरी उठाकर बाहर आता है। सुनिए अमित, ये कपड़े तो कितने सारे हैं और मैं अकेली इतने सारे कपड़े कैसे धो सकती हूँ? मुझे तो कपड़े धोना ही नहीं आते। आप एक काम करिए ना, ये सारे कपड़े पैसे देकर धोबी से धुलवा कर लाइए ना। गुंजन, ये क्या है? जब तुम्हें काम करना आता नहीं तो तुम काम के लिए हाँ क्यों कहती हो? भाभी जा रही थी ना कपड़े धोने। क्या जी, आप नहीं चाहते क्या घर में आपकी पत्नी की इज्जत हो, सब मेरी तारीफ करें? अरे गुंजन, तुम्हारी तारीफ के चक्कर में मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। होटल से खाना लाने के चक्कर में मुझे अपना मोबाइल बेचना पड़ा। अब तुम कपड़े धोने का काम दे रही हो। अब धोबी को कहां से दूं मैं पैसे? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। मैं रोज के 200 रुपए कमाने वाला आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते। गुंजन, कैसे पति हो आप अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या मुझसे बढ़कर आपके लिए पैसा हो चुका है? जाइए और धोबी से सारे कपड़े धुलवा कर लाइए। अमित वो सारे कपड़े लेकर एक धोबी के पास आता है। इसी तरह गुंजन अपने ससुराल में दिखावा करने लगी और दिखावे के चक्कर में सारे काम अपने ऊपर लेने लगी और बेचारे अमित को इसी तरह से परेशान करने लगी। गुंजन की वजह से अमित के ऊपर काफी सारे लोगों का कर्ज हो रखा था। एक दिन की बात है, शालिनी अपना सोने का नेकलेस लेकर घर से बाहर जा रही थी। तभी गुंजन शालिनी को रोकती है। माँ जी, आप ये सोने का नेकलेस लेकर कहाँ जा रही हो? गुंजन बहू, मेरा ये नेकलेस थोड़ा सा टूट गया है, इसीलिए मैं ज्वेलरी शॉप पर जा रही हूँ इसे ठीक करवाने। माँ जी, आप भी कमाल करते हो, मेरे होते हुए आप क्यों जाएंगी भला? लाइए, मैं आपका ये नेकलेस ठीक करवा लाती हूँ। अब यहाँ भी महान बनने के लिए गुंजन शालिनी का सोने का नेकलेस लेती है और अपने पर्स में नेकलेस रखकर ज्वेलरी शॉप पर रास्ते से पैदल जाने लगती है। तभी रास्ते में एक चोर गुंजन के हाथ से उसका पर्स छीनकर भाग जाता है। ये देखकर गुंजन बहुत रोने लगती है। अरे बाप रे, उस पर्स में तो माँ जी का सोने का नेकलेस था और उसे तो वो चोर लेकर भाग गया। अब मैं माँ जी को क्या जवाब दूंगी? माँ जी तो ये सुनकर मेरी जान ही ले लेंगी। अब मैं क्या करूं? गुंजन वहां से रोते रोते अमित के काम की जगह अमित के पास आती है और अमित को रोते रोते सारी बात विस्तार से बताती है। ये सुनकर अमित के होश उड़ जाते हैं। ये क्या किया तुमने गुंजन? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इतना महान बनने की कोशिश मत करो, पर तुम तो मेरी एक नहीं सुनती हो। गई ना अब समस्या खड़ी।
तुम्हें पता है वो माँ के सोने का नेकलेस 50,000 रुपए का था। क्या? 50,000 रुपए का? बाप रे। गुंजन, माँ जी ने पाई पाई जमा करके वो सोने का नेकलेस बनाया था। अब हम इतना महंगा सोने का नेकलेस कहाँ से लाएंगे? बाप रे, माँ जी तो मुझे जान से ही मार देंगी। और बनो महान, और करो जानबूझकर काम। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। गुंजन, अब तो एक ही रास्ता बचा है, हमें घर जाकर माँ को सब सच सच बता देना होगा। तभी अमित गुंजन को लेकर घर आता है और अपने माता पिता को सारी बात विस्तार से बताता है। ये सुनकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? अरे गुंजन बहू, मेरा सोने का नेकलेस चोरी हो गया। ये क्या किया तूने बहू? तुझसे मेरा सोने का नेकलेस भी संभाला नहीं गया। फिर क्या था, शालिनी और कुलदीप दोनों मिलकर अमित और गुंजन को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तभी सारे लोग अमित के घर आते हैं और अमित से पैसा मांगने लगते हैं। अमित, ये लोग कौन है और ये किस बात का पैसा मांग रहे हैं तुमसे? तभी अमित अपने परिवार वालों को गुंजन की सारी सच्चाई के बारे में बता देता है कि कैसे गुंजन महान बनने के लिए दिखावा करती थी और कैसे गुंजन की वजह से अमित पर इतना कर्जा हुआ। ये सारी बातें सुनकर गुंजन के ससुराल वाले गुंजन को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और आखिर में गुंजन को ही अपने मायके से पैसा लाकर अमित का कर्ज चुकाना पड़ा। तो देखा आपने कैसे दिखावे के चक्कर में गुंजन बर्बाद हुई।